हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम पर, जहां हम आपको केमिस्ट्री की क्लासेस कराते हैं। 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, तीसरी यूनिट चल रही है, जिसका आज थर्ड टॉपिक है। ठीक है, इसमें आज को पढ़ाएंगे क्या है ग्रोथ-स्टॉपर लॉ क्या होता है। तो ग्रोथ-स्टॉपर लॉ के बारे में आप समझेंगे तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख सकते हैं। क्या है ग्रोथ-स्टॉपर लॉ के अनुसार क्या होता है। ओनली द लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस अ फोटोकेमिकल चेंज, मतलब कि केवल वही लाइट जो अब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा, सब्सटेंस मतलब किसी पदार्थ के द्वारा, यानी कि वह लाइट जो किसी पदार्थ के द्वारा अब्जॉर्ब होती है केवल वही प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर सकती है? फोटोकेमिकल चेंज को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, यानी कि हिंदी में देख सकते हैं क्या है कि केवल वही प्रकाश जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित मतलब कि अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, वही प्रकाश क्या करता है, केवल वही प्रकाश रासायनिक परिवर्तन जो होता है, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन, यानी जिस फोटोकेमिकल चेंज कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। यानी कि जो लाइट जो एक पदार्थ क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, मतलब कि अवशोषित करता है, सिर्फ वही लाइट या प्रकाश कह लो, वही प्रकाश रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, या कह लो उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, यानी कि जो मेन पॉइंट है वो देख सकते हैं आप लोग। क्या है यह नियम, यानी जो नियम है वो क्या, फोटो केमिस्ट्री का मूल नियम है। यानी जो फोटो केमिस्ट्री हमारी टॉपिक यानी फोटो केमिस्ट्री है, उसका जो है मूल नियम, ठीक है, क्या है मूल नियम, मुख्य नियम यही है। क्या है? फोटो केमिस्ट्री का मूल नियम है। ठीक है, ग्रोथ-स्टॉपर लॉ। फिर आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में होने के लिए यानी कि प्रकाश का अवशोषण आवश्यक, यानी प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया होती है इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके होने के लिए प्रकाश मतलब जो लाइट है उसका अवशोषण किसके द्वारा, पदार्थ के द्वारा होना बहुत ही आवश्यक है। बिना लाइट के अब्जॉर्ब होने के क्या होता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर क्या होता है परावर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड, जो यानी परावर्तित यानी कि होता है क्या, प्रकाश जो प्रकाश परावर्तित होता है, या कह लो पारगमित मतलब कि ट्रांसमिटेड। ठीक है, यानी जो प्रकाश सब्सटेंसेस पर पड़ता है और यानी कि पड़ा और वापस हो गया, ठीक है, वह प्रकाश अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अगर अब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है बिना अवशोषण के कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है। मैंने क्या बताया कि यानी कि अगर प्रकाश अवशोषित नहीं हुआ है तो उसके यानी कि बिना कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। उदाहरण आप देख सकते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस से समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, आप लोग जानते हो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो अब्जॉर्ब करता है इसी से ऊर्जा बनती है। ठीक है, जो यानी क्या है, पौधों को क्या देती है, भोजन के रूप में मिलता है। ठीक है, इसी अवशोषित ऊर्जा से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, फिर क्या होता है अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं क्या है। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण, पहले प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, फिर फोटोग्राफी आप लोग जानते हैं, फोटोग्राफी में इसका काम आता है। फिर क्या आता है सोलर सेल, जो सोलर सेल्स होती हैं इसको हम सोलर सेल हमारे छत पे लगी होती है, इनको सोलर सेल, ठीक है, उसके प्रयोग में इसका होता है, उपयोग होता है। ठीक है, फिर यूवी मतलब कि अल्ट्रावायलेट मतलब कि होती है यूवी रेज होती हैं द्वारा कीटाणुनाशन, यानी जो कीटाणुओं का नाशन यानी कीटाणु खत्म किए जाते हैं, वो यूवी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे उनमें इसका प्रयोग होता है। फिर आता है विभिन्न फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, याद करने की ट्रिक एब्जॉर्प्शन मतलब कि क्या होता है, अब्जॉर्ब मतलब कि प्रकाश अब्जॉर्ब हो तो क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। यानी जब तक प्रकाश अब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी। यही इसका मेन नियम है, यानी यानी कि जो परिभाषा है वही इसकी मेन परिभाषा है। किसकी, ग्रॉथस-ट्रिपल लॉ की यही परिभाषा है। अगर प्रकाश अवशोषण होगा तभी क्या होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, रहते नए नए वीडियो आपके लाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।